आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर का दौरा कर दिल्ली लौटे इंडिया के 21 सांसद, गवर्नर से मिलकर कहा एक्शन जरूरी। हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए एक साथ मिलकर करना चाहिए काम, मन की बात में बोले पीएम मोदी। अंजू ने पाकिस्तान से पति अरविंद को किया फोन, खूब सुनाई खरी खोटी। चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो का क्या है इस साल का प्लान, चेयरमैन ए सोमनाथ ने खुद किया खुलासा। कुलगाम में आतंकियों ने सेना के जवान को अगवा किया, कार में मिले खून के निशान। सीमा सचिन के गेट पर चिपका मिला ये नोटिस, घर के मुखिया बोले राशन तक खत्म। वाराणसी में मानसून की दस्तक, बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लगातार तेजी के बाद सस्ता हुआ सोना और चांदी, खरीदारी से पहले जाने लेटेस्ट रेट। शादी के 18 साल बाद अलग हो सकते हैं फरदीन नताशा, बीते 1 साल से अलग रह रहे हैं कपल। और वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रयोग करना पड़ा भारी, दूसरे वनडे में औंधे मुंह गिरी टीम इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर दौरा पूरा कर रविवार दोपहर दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहे। मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि एनडीए गठबंधन और पीएम मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उनके मंत्री दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं, उन्हें वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। इसका उदाहरण हाल में ही देखने को मिली, जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 30 करोड़ पौधे लगाए जाना जन भागीदारी और जागरूकता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार 4000 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने मरहम पुरुष साथी के बगैर हज किया। उन्होंने हज नीति में बदलाव का जिक्र किया और सऊदी अरब सरकार का आभार जताया। अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू लगातार सुर्खियों में हैं। इधर राजस्थान के अलवर स्थित भिवाड़ी में रहने वाले अंजू के पति अरविंद से उसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर है कि अंजू ने पाकिस्तान से फोन करके अपने पति अरविंद को धमकी दी है। दोनों के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें दोनों के बीच मीडिया में बयानबाजी को लेकर खूब बहस हुई है। अंजू ने अरविंद को फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई। इस दौरान दोनों के बीच अपशब्दों की जमकर बौछार हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएस लवी से सिंगापुर के 6 उपग्रहों को सफलतापूर्वक इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन ए सोमनाथ ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज यानी रविवार को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएस लवी से सिंगापुर के 6 उपग्रहों को सफलतापूर्वक इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन ए सोमनाथ ने बताया कि इसरो ने अगले कुछ महीनों में गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की है। वह इस साल जीएसएलवी लॉन्च सहित कई रोमांचक मिशनों को अंजाम देगा। इसरो द्वारा किए जाने वाले भविष्य के लॉन्च अभियानों पर जानकारी देते हुए चेयरमैन सोमनाथ ने कहा कि हम जल्द ही अगस्त के महीने या सितंबर की शुरुआत में एक और पीएसएलवी मशीन को अंजाम देंगे। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने आर्मी के एक जवान को अगवा कर लिया है। 25 साल के इस जवान का नाम जावेद अहमद वानी है। वह कुलगाम जिले के अस्थाल गांव का रहने वाला है। आतंकियों ने कल शनिवार रात करीब 8 बजे उसे उसकी गाड़ी से किडनैप कर लिया था। कार में खून के निशान भी मिले हैं। वानी की पोस्टिंग लेह में है। जावेद के माता पिता ने आतंकियों से बेटे को छुड़ाने की गुहार लगाई है। वानी ईद की छुट्टी मनाने घर आया था। शनिवार को वानी अपनी कार से चावल गांव जा रहा था। कई घंटों तक लापता रहने के बाद गांव के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन का प्यार इन दिनों एक मिसाल बना हुआ है। हालांकि अवैध रूप से भारत में आई सीमा इन दिनों जांच एजेंसियों के रडार पर भी है। पिछले दिनों यूपी एटीएस की टीम ने लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ भी की थी। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को देश की नहीं बल्कि विदेश मीडिया ने भी कवर किया था। इसी बीच सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई थी। मीडिया से परेशान होकर अब सचिन के परिवार में अपने गेट के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है। इस पोस्टर में लिखा है, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। साथ ही पोस्टर पर नीचे लिखा है, मीना परिवार। वाराणसी में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आज यानी रविवार को अहले सुबह शहर के कई हिस्सों में करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। विगत कई दिनों से जिले में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मानसून के दस्तक देने के साथ ही लोग मौसम का आनंद लेते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी के न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है। लगातार कई दिनों तेजी के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद सोना गिरकर 59,491 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी सस्ता होकर 73,420 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बिक रहा है। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर अपनी पत्नी नताशा मधवानी से तलाक ले सकते हैं। कपल 1 साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं। ऐसे में अब दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। इन दिनों जहां फरदीन मुंबई में अपनी मां के साथ रहते हैं, तो वहीं नताशा लंदन में रहती है। टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 29 जुलाई यानी शनिवार को ब्रिजटाउन के कैसिंगटन ओवल में खेले गए मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को महज 182 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 80 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही वेस्ट इंडीज ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अब वनडे सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मैच 1 अगस्त को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा।